नमस्कार मित्रों, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने आपके साथ जन्मों के दुश्मन का पुतला पर्चे पर बना दिया है और ऐसी सच्चाई आंखों के सामने आई है जो आपके होश उड़ाकर रख देगी। आज की वीडियो में अपनों की ऐसी असलियत आपको पता चलेगी जो आज से पहले आपने नहीं सोची होगी। लेकिन दोस्तों, सच्चाई एक न एक दिन सबके सामने जरूर आती है और वही सच्चाई आज आपके सामने आने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। सबसे पहले सच्चे सनातन हिंदू इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सच्चे मन से लिखें। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, जीवन में जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, अक्सर हमारे हाथ से कुछ गलत हो जाता है। अगर हम किसी का अच्छा करते हैं तो व्यक्ति हमसे खुश नहीं होता, बल्कि और ज्यादा बुरा मान जाता है। हम जितना ज्यादा रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, रिश्ते उतने ही ज्यादा उलझते चले जाते हैं। तो वास्तव में क्या हम गलत हैं या फिर जमाने की सोच गलत है? दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ज्ञान मिलेगा, आखिर अपने जीवन को किस तरह से जिया जाए। आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे आखिर गुरुजी ने उसके इंसान का पुतला पर्चे में बनाया है जो आपके पिछले 7 जन्मों का दुश्मन है। आज के जन्म में और आने वाले समय में कभी भी आपके साथ उस इंसान की नहीं बनने वाली। आप उसे कितना भी खुश करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन वह कभी आपसे खुश नहीं होगा, क्योंकि नियम के पेड़ को चाहे आप शक्कर के पानी से सींचते या फिर दूध दही से सींचते, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि यही उसका मूल स्वभाव होता है। उसी प्रकार दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके स्वभाव में ही कटुता होती है। वो चाहकर भी अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते। फिर चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए उन्हें अपना समझने की, फिर चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए उन्हें सुधारने की, उनका आचरण बदलने की, लेकिन वह इंसान कभी नहीं सुधर सकता, नीम के उसी पेड़ की तरह। इसीलिए दोस्तों, जीवन में चाहिए कि कभी कभी अपना नजरिया भी बदलें कि हमेशा मैं गलत नहीं हो सकता। आपको चाहिए कि आप जमाने के हिसाब से चलें और जिसने आपके साथ जैसा किया है, आप बिल्कुल उसी भाषा में उसे सही और स्पष्ट जवाब दें। जैसे कि अगर आप अपने कुछ खास रिश्तेदारों को आगे रह रहकर पूछते रहेंगे, तो उनकी नजरों में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। यानी उन्हें लगेगा कि ये इंसान तो कभी भी एक आवाज पर हाजिर हो जाता है, या इस इंसान को कुछ भी बोल दो बुरा नहीं मानता है। तो हो सकता है अक्सर 4 जनों के बीच में हमेशा वह आपका उपहास उड़ाएंगे। हो सकता है वह कभी भी आपको जलील कर दे। इसलिए अपनी साख बनाना, अपना सम्मान अर्जित करना आपके हाथ में होता है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को थोड़ा सा वैल्यूएबल बनाइए, यानी खुद का महत्व बढ़ाइए, खुद का सम्मान बढ़ाइए। और ऐसा कब होगा? जब आप खुद को बाकियों से अलग बनाएंगे, जब आप अपने समय की कीमत को समझेंगे, खुद को हर वक्त मौजूद कर देना अक्सर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के बराबर होता है। खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग आपका समय पाने के लिए तरसे। अब दोस्तों, वो दुश्मन कौन है जो लगातार आपको परेशान करता जा रहा है? गुरुजी ने उसकी सारी जानकारी पर्चे पर लिख दी है और अब हम एक एक करके आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर कर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपकी बड़ी मनोकामना आज पूर्ण होगी। दोस्तों, आपकी राशि का स्वभाव है कि आप बड़े शांत हैं, बड़े विनम्र हैं। अक्सर लोगों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान करने वाले हैं, चाहे सामने वाला अपना हो या ना हो, लेकिन आप हमेशा उसकी परवाह करते हैं। कोई दर्द में होता है तो उसका दर्द आप खुद महसूस करते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। सबसे आपको प्रेम है और आपका यही भोलापन, आपका यही जिंदा दिल रवैया अक्सर आपको जीवन में बाकी लोगों से आगे रखता है। यानी आज हम जिस भी मुकाम पर हैं, आज हम जिस भी परिस्थिति में हैं, वो हमारे कर्मों की वजह से है। हमारे कर्म अच्छे थे, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, तो आज भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया। लेकिन दोस्तों, लोग केवल हमारे पैसा देखते हैं, लोग केवल हमारा प्रमोशन देखते हैं, हमारा मुनाफा देखते हैं, हमारी अच्छी पढ़ाई देखते हैं,
लेकिन लोगों को वह नहीं दिखता जो आपने पिछले कई सालों में सहा है। यह बात आपके ऊपर पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि अक्सर आपने सबका भला चाहा है और अपनी खुशियों का बलिदान देकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। लेकिन दोस्तों, जब बारी आपकी आती है, तो क्या कोई आगे बढ़ने को तैयार होता है? क्या कोई आपके लिए आपके साथ खड़ा होता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया दोगले लोगों से भरी हुई है। यहां किसी को अपना समझना यानी भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के समान है, यानी हजारों अपनों में से भी एक या दो अपने मिल जाए। आज के दौर में वही बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई केवल अपनी झोली भरने में लगा हुआ है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। ऐसे में किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो अपनी खुशी को छोड़कर आपके चेहरे पर खुशी लाए, यह आज के समय में बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अक्सर आप दूसरों के लिए बलिदान देते आए हैं, जिसका फल हमेशा आपको तरक्की, सफलता और सम्मान के तौर पर मिलता है। लेकिन दोस्तों, आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वह है उम्मीद लगाना कि यह इंसान मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आएगा, यह इंसान मेरा साथ निभाएगा, या फिर यह इंसान मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अक्सर आपकी यही सोच आपके लिए निराशा का कारण बनती है, क्योंकि जब सामने वाले को फायदा हो रहा होता है, तो उसे फायदा और आप में से केवल फायदा नजर आता है, और लोग आपको अकेला छोड़ भी देते हैं, आपके साथ खड़े भी नहीं होते हैं, और बरसों के एहसान भूलकर भी दगाबाजी करने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे दुश्मन जो कभी भी पलट जाएं, आपके लिए षड्यंत्र बनाएं और तांत्रिक क्रिया, टोने टोटके या तांत्रिक बाबाओं का सहारा ले लें, वो इंसान आज का दुश्मन नहीं हो सकता। कुछ न कुछ समस्या जरूर है। ये दुश्मनी बरसों पुरानी है। आपको भी ये बात समझनी होगी, क्योंकि अगर देर हो गई तो फिर मुसीबत बढ़ सकती है। अगर देर हो गई तो आपकी नैया डूब भी सकती है। क्योंकि दोस्तों, हर इंसान इस दुनिया में केवल अपने कर्म करने आता है, परेशानियों को भोगने आता है, मुसीबतों से निपटने आता है, और अंत में उद्देश्य होता है भगवान को प्राप्त करना। लेकिन वह उद्देश्य सब भूल जाते हैं और आपस में एक दूसरे से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दुश्मनी करते हैं, और इसी रंजिश में अंत में मर भी जाते हैं। और मरने के उपरांत भगवान को नहीं पाते तो सीधी सी बात है, उनका पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म लेने के बाद भी वह इन सब क्रियाओं में ही उलझे रहते हैं कि मुझे इस इंसान से नफरत है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, मुझे खुद का स्वार्थ पूरा करना है, या फिर मुझे हमेशा किसी न किसी तरह खुद को आगे रखना है। तो दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण की एक बात जरूर याद होगी कि जब भी हमारा शरीर मरता है तो केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो केवल कपड़े बदलती है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। अगर इस जन्म में आपका कोई दुश्मन है और आप दोनों के बीच में कड़ी दुश्मनी है, तो हो सकता है कि वही इंसान आने वाले जन्म में भी आपसे टकरा जाए, या फिर हो सकता है अभी जिसे आप अपना दुश्मन मान रहे हैं, जिस व्यक्ति को देखकर आपको बहुत बुरा लगने लग जाता है। देखिए, यह भी एक संकेत होता है। कोई इंसान हमारे पास से गुजरा और हमें अंदर से ऐसा लगा कि यह इंसान नकारात्मक प्रवृत्ति का है, या आप किसी की शक्ल देखते हैं और आपको ऐसा लगता है यह व्यक्ति मुझे नहीं जानता। कई बार ऐसा होता होगा। कुछ लोगों की बातें आपको पसंद नहीं आती होगी, कुछ लोगों का रवैया आपको पसंद नहीं आता होगा, और जब अगली बार वो लोग आपसे मिलते होंगे तो आप कोशिश करते होंगे कि आप उस इंसान से बात ना हो। तो अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है। तो यह कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ये पिछले जन्म के हमारे कनेक्शन होते हैं, जो इस जन्म में आसपास आने पर एकदम सिग्नल देते हैं, एकदम संकेत देते हैं। ये चीज बहुत रहस्यमय चीज है। आगे बताएंगे कि 7 जन्मों का दुश्मन कौन है, उसका क्या पुतला बना है। आपको वीडियो में एक एक जानकारी प्रदान करेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, बड़ी ज्ञानवर्धक बातें आगे होने वाली हैं। तो अगर आप भी वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे तो आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, आखिर उस इंसान को कैसे पहचाना जाए जो हमारे पिछले 7 जन्मों का दुश्मन है? वो इंसान दोस्तों, जो अक्सर आपको बुरा लगता है, जिसकी बातें आपको पसंद नहीं आती, जिसकी हरकतें आपको पसंद नहीं आती, जिसका निर्णय आपको पसंद नहीं आता, वो इंसान भी आपको उतना पसंद नहीं करता और हर वक्त आपको गलत ठहराता है, आपके फैसलों को गलत बताता है, या फिर 4 दिनों के बीच में अक्सर आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाता है। तो ये दुश्मनी आज की नहीं है, ये दुश्मनी काफी सालों पुरानी है, या ये दुश्मनी काफी जन्मों पुरानी है।
आपको उस इंसान का नाम आगे बताने वाले, लेकिन उसके चेहरे पर अगर जाएं, तो दोस्तों, उस इंसान के चेहरे पर कुल 2 तिल है। गुरुजी ने उसका पूरा रूप रंग पर्चे में बनाया है और उसकी एक निशानी हम आपको बता रहे हैं। उसके चेहरे पर 2 तिल है। वह एक पुरुष भी हो सकता है और एक महिला भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों, आत्मा जब अपना शरीर बदलती है तो वह पुरुष भी हो सकता है या स्त्री भी हो सकती है। इसलिए आपको एक ऐसे इंसान से बचकर रहना है जिसके चेहरे पर 2 तिल है, क्योंकि उसके पुतले में तो यही जानकारी निकल कर आ रही है। उसका नाम इस वीडियो के अंत में पता चलेगा। तब आपको पक्की बात समझ आ जाएगी कि मेरा शक सही था, क्योंकि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब बारी आती है कुछ लौटाने की तो लोग अक्सर पीछे हट जाते हैं। अब यह आपकी मासूमियत कहें या फिर आपकी बेवकूफी, लेकिन हमेशा पछताना तो आपको ही पड़ता है। अब दोस्तों, हम आपको कुछ सावधानियां बरतने की सलाह देंगे जिसकी वजह से जीवन में आप कभी भी बुरा महसूस नहीं करेंगे, आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली सावधानी है, खुद को बहुत ज्यादा बड़ा आदमी या फिर कहे तो वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करिए। जिस इंसान की वैल्यू होती है, कोई भी उसे निठल्ला या नाकामयाब नहीं समझता। उस इंसान का समय पाने के लिए लोग तरसते हैं। ऐसा इंसान आपको बनना है। लेकिन अक्सर आप क्या करते हैं? अपने समय का दुरुपयोग करते रहते हैं। लोग आपको बुलाते हैं तो आप तुरंत हाजिर हो जाते हैं। कभी कभी खुद की वैल्यू बनाना बहुत जरूरी होता है, वरना लोग इसी तरह हमारा फायदा उठाते रहते हैं। तो खुद को बहुत ज्यादा पैसे वाला या यूं कहें तो बड़ा आदमी बनाने पर मेहनत करिए, क्योंकि जब जेब में पैसा होता है तो सब लोग सम्मान करते हैं, सब लोग वाह वाह करते हैं और हर कोई आपके आगे पीछे दौड़ता है। दूसरी गलती दोस्तों, अगर कोई आपको फोर्सफुली, रोध होकर, इमोशनल होकर मनाने की कोशिश करता है तो आप तुरंत मान जाते हैं। यह आपकी एक और बड़ी गलती है और आप किसी गलती का अक्सर दुश्मन फायदा उठाते हैं और आपको नीचे गिरा देते हैं। क्या होता है, किसी व्यक्ति को आपसे कोई काम कराना होता है तो उसे पता है कि आपका स्वभाव कैसा है। आपके सामने अगर वह थोड़ा एक्टिंग करेगा, रोएगा, धोएगा, आपको बातों में उलझा देगा, तो आप हाँ बोल देंगे और वो अपना उल्लू सीधा करवा लेगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि उसी समय ना बोलने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। आप लोगों को तुरंत नहीं बोल दीजिए, आप भी बच जाएंगे और लोग भी एक बात समझ जाएंगे कि आप अब उनके झांसे में नहीं फंसने वाले। तीसरा दोस्तों, जब लोग हमारी मेहनत के मुकाबले में बराबरी नहीं कर पाते तो अक्सर गलत क्रियाएं करके, तांत्रिक बाबाओं का सहारा लेकर, नींबू काटकर, टोने टोटके करके हमें गिराना चाहते हैं। अब हम मेहनत के मामले में तो हर किसी को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे कौन क्या क्रिया कर रहा है, ये तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इस क्रिया को काटने के 2 उपाय इस वीडियो के अंत में बताए हैं। आप भी इतना ध्यान रखिए कि कोशिश आपको यही करनी है कि घर में जो भी इंसान आया है, आपके घर में जिस भी इंसान ने दस्तक दी है, चाहे वह कुछ मांगने आया है या फिर कुछ देर बैठने आया है या कुछ हिसाब करने आया है, तो उस इंसान के ऊपर नजर पूरी रखनी है। आप क्या करते हैं? मान लीजिए आपने उन्हें सोफे पर बैठा दिया और आप 2 मिनट अंदर चले गए। इतनी देर में वह व्यक्ति अपना काम कर देता है। या तो वह आपके घर में कुछ छोड़कर चला जाता है या आपके घर से आपकी कोई चीज लेकर चला जाता है, जिसके बलबूते पर वह तांत्रिक क्रियाएं कर सके। अब आपको क्या करना है? जब भी कोई घर में आता है तो आपको उस व्यक्ति को लगातार देखते रहना है, निगाहें उस पर बनाए रखनी है। वह कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अब अगर आप उसे अकेला छोड़ेंगे तो अपने हाथों, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। तो यह गलती तो आपको नहीं करनी है। आपको करना क्या है? शुरू से लेकर अंत तक किसी न किसी व्यक्ति को उसके सामने जरूर रहना है, ताकि वह अपने इरादे को सफल नहीं बना सके। अब हर कोई इंसान तो गलत नहीं होता। आप खास तौर पर उन लोगों पर नजर रखें जो आपकी तरक्की से जलते हैं, या फिर जिन लोगों पर हमें अंदर से यह भाव आता है कि ये इंसान गलत है, ताकि आपकी निगरानी में वह कोई ऐसा कार्य न करे और आपके घर का माहौल न बिगड़े। अक्सर जब हम हंस हंस खेल कर घर में रहते हैं तो वो चीजें भी लोगों को बड़ी परेशान करती हैं और वह हमारे घर के ऊपर बुरी दृष्टि डाल देते हैं। तो उपाय तो वीडियो के अंत में बताए हैं, लेकिन उससे पहले खुद सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो हम दोस्तों आपको बता चुके हैं उस व्यक्ति पर नजर रखनी है और हफ्ते में 1 बार या 2 बार पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव भी करना है। यह भी बहुत अच्छा काम है। इससे घर में नकारात्मकता दूर होती है। और अपने घर के अंदर कांटेदार पौधे ना लगाएं, क्योंकि यह जो कांटेदार पौधे ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं नकारात्मकता को, और आपके घर में असंतुलन पैदा करते हैं। तो इन चीजों से जरा बच कर रहे हैं। अब दोस्तों, जो 2 तिल वाला व्यक्ति है जिसका नाम पर्चे में आया है, जिसका पुतला गुरुजी ने बनाया है, उसका नाम रा अक्षर से शुरू होता है। हम आपको बता दें वो एक पुरुष या महिला हो सकती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आने वाले समय में अगर कोई नाम वाला व्यक्ति आपसे जुड़े या जुड़ चुका है तो उससे तुरंत रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि रिश्ता तोड़ने में तो एक पल लगता है, लेकिन रिश्ता बनाने में सालों गुजर जाते हैं। आपको बस इतना करना है कि उस व्यक्ति से सावधान रहना है, क्योंकि वो आज का नहीं, पिछले 7 जन्मों का दुश्मन है। और दोस्तों, नाम वाला जो व्यक्ति है यह अक्सर आपकी कमियां बहुत निकालता होगा। अगर आप कोई फैसला लेते होंगे तो कभी भी आपके फैसलों को सही नहीं बोलता होगा, या आपके विरोध में हमेशा खड़ा रहता होगा या खड़ी रहती होगी। रा नाम वाला यह व्यक्ति या महिला आपके लिए खतरा है। इससे जितना दूर रहेंगे आपको फायदा उतना ज्यादा होगा, क्योंकि गुरुजी ने आज तक जो भी बात बताई है वह गलत नहीं हो सकती। उस बात की कोई काट नहीं है। उस बात का कोई भी जीवन में आप ध्यान रखेंगे, सावधानी बरतेंगे तो फायदा आप ही का होगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कभी कभी आपकी भी गलतियां होती हैं। सफलता मिलने से पहले आप सफलता का ढिंढोरा जमाने में पीट देते हैं। कोई काम हुआ नहीं, पहले लोगों को बता देते कि हम तो यह काम करने वाले और इस काम से हमें इतना सारा पैसा मिलने वाला है। तो होता क्या है दोस्तों, लोग तो ठहरे आपसे जलने वाले लोगों को तो चाहिए, बस आप उनसे नीचे रहे तो पहले ही कामों में रोक टोक लगाना शुरू कर देते। आपके परिवार वालों को आपके खिलाफ कर देते हैं तो परिवार वाले भी आपसे खुश नहीं होते, तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है? अपने हाथों अपने कामों को बिगाड़ लेते हैं, या फिर कुछ लोग बुरी दृष्टि से आपके कामों को बिगाड़ देते हैं। कुछ लोग तांत्रिक क्रिया करवा देते, तो कुल मिलाकर हमने अपने हाथों जो बोया है हम आगे चलकर वही काटेंगे। इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, आपको जमाने में ढिंढोरा नहीं पिटना पड़े। लोगों के घर घर तक आपकी सफलता की खबरें आनी चाहिए। ऐसा मुकाम आपको जीवन में हासिल करना है। अब दोस्तों, जीवन में समस्या तो सबके हैं, लेकिन समस्या का निवारण सिद्ध उपायों से ही हो सकता है। इस वीडियो में अब जो 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो गुरुजी के बहुत से उपाय हैं। जिस भी व्यक्ति ने ये 2 उपाय किए हैं उसके जीवन के सारे दुख दर्द पीड़ा क्लेश समाप्त हो गए हैं। तो आपसे भी हमारा विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर ये दोनों उपाय सच्ची श्रद्धा के साथ आप करिए और ध्यान से सुनिए, आपका कल्याण जरूर होगा। बाबा महाकाल आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहे। एक कटोरी में लोबान के साथ पीली सरसों, गुग्गुल और गाय का घी मिलाकर रख लें। इसके बाद शाम के समय कंडा जला लें और इसमें धीरे धीरे करके लोबान वाला मिश्रण डालें। इसके धुएं को पूरे घर में फैला दें। ऐसा लगातार 21 दिन तक करें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा के साथ तंत्र मंत्र से निजात मिल सकती है। अगर आप हमेशा पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं, इसके चलते काफी कर्ज भी हो गया है, तो धन संबंधित समस्या से निजात पाने के लिए लोबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए लोबान, केसर और जावित्री डालकर पीस लें। इसके बाद लगातार 21 दिन सुबह और शाम कंडा जलाकर लोबान का मिश्रण डालकर पूरे घर में धुआं दिखाएं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी।